नमस्कार दोस्तों। अभी बांग्लादेश में अगर प्याज के भाव की दोस्तों बात करें तो लगभग 70 से और 75% के बीच में यहाँ पे भाव देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछले अगर 2-3 दिन की बात करें तो वहाँ पे 5 से 7% की नरमी का माहौल बना है। लेकिन मंत्री जी ने तो ये भी कह दिया है कि प्याज का आयात अगर होगा तो भाव 45% तक आ जाएंगे, इसलिए स्टॉकिस्टों ने इतने भाव कम कर दिए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि नीड फॉर इम्पोर्ट फ्रॉम नेबरिंग इंडिया एंड समटाइम्स इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट, यही एक इंडिया बैन एक्सपोर्ट की पॉलिसी है जिसकी वजह से किसान भाइयों को अभी इतना दुख झेलने को मिल रहा है। यानी कि जो एक्सपोर्ट हमारा बैन है वो इसी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो बिना कहे एक्सपोर्ट को बैन कर देती है, जिसकी वजह से अभी जो बांग्लादेश एक छोटी सी कंट्री है वो भी इतनी समझदार हो गई है जो अपने किसान भाइयों के लिए प्याज का आयात नहीं कर रही है। तो ये गवर्नमेंट को यानी कि भारत सरकार को भी बांग्लादेश सरकार से थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है कि आत्मनिर्भर क्या होता है और अपने किसान भाइयों के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि भाई द गवर्नमेंट हैज़ ए प्लान टू इम्पोर्ट ओनियन फ्रॉम इंडिया एज द डिसीजन विल बी टेकन शॉर्टली। तो पूरी डिटेल हम आपको बता देते हैं, उससे पहले एक खबर आपको बता देते हैं, यानी कि कमेंट है जो यहाँ पे एक बांग्लादेश के हमारे भाई हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है। एमडी शोरफुल उनका नाम है। उन्होंने कहा है आई कॉल फ्रॉम बांग्लादेश 2 जून इम्पोर्ट स्टार्ट। उन्होंने बताया कि भाई 2 जून को आयात जो है शुरू हो जाएगा, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है तो हम नहीं बता सकते। कमेंट था इसलिए आप सभी के सामने साझा करने की हमने कोशिश की है। चलिए अब खबर के ऊपर आते हैं। तो खबर दोस्तों ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो risingBangladesh.com करके एक न्यूज़पेपर की यहाँ पे कटिंग मैं आप सभी के सामने शेयर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जो कि खबर है 21 मई की। ऑलरेडी 2-3 दिन से हम इस खबर के बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं कि कब यहाँ पे बांग्लादेश सरकार जो है आयात करने का मन बना रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द गवर्नमेंट हैज़ ए प्लान टू इम्पोर्ट ओनियन फ्रॉम इंडिया एज द डिसीजन विल बी टेकन शॉर्टली इफ़ द प्राइस ऑफ एसेंशियल वुड नॉट कम अंडर कंट्रोल एट द लोकल मार्केट। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर लोकल मार्केट में प्याज के भाव कंट्रोल नहीं होते हैं तो हम इंपोर्ट करेंगे, यानी कि आयात करेंगे। 21 मई की खबर है। मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने ये खबर कही है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर मोहम्मद अब्दुल रज्जाक। ठीक है भाई, ये तो खबर हो गई। अब थोड़ा सा अगर नीचे हम चलते हैं और भी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, द प्राइस ऑफ किचन आइटम वुड नॉट राइज मोर देन $45 पर केजी, यानी कि ये कह रहे हैं कि 45% प्रति किलो के हिसाब में प्याज की जो भाव है वो इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। सेड द मिनिस्टर एडिंग दैट द प्राइस ऑफ आइटम इज़ लाइक टू रिड्यूस टू $45 द इम्पोर्ट वुड टेक प्लेस। अगर आयात होता है प्याज का तो 45% तक भाव हमारे सीमित हो जाएंगे, ऐसा करके उन्होंने कमेंट में बताया है, यानी कि उन्होंने मीडिया को बताया है। अब एक खबर और यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे 11 घंटे पहले की एक खबर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, जो कि बिजनेस इनसाइडर बांग्लादेश की तरफ से खबर निकल के आई है। क्या खबर है ये भी जान लेते हैं। तो खबर यह है दोस्तों कि प्रॉपर प्रिजर्वेशन ऑफ ऑनियन टू एंड इंस्टेबिलिटी क्राइसिस एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यानी कि प्याज के भाव को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे प्रिजर्वेशन प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक स्टोरेज हाउस का भी उद्घाटन वहाँ पे किया है, लेकिन हम उद्घाटन वाली बात पे नहीं जाएंगे। खबर हम पढ़ेंगे जो यहाँ पे उन्होंने प्याज के इंपोर्ट के रिगार्डिंग कही है। उन्होंने क्या कहा भाई रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ ऑनियन, रज्जाक सेठ वही जो इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने कहा है दैट ए डिसीजन वुड बी मेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी कि जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं सभी के फ़ायदे के लिए ही डिसीज़न लिया जाएगा प्याज के आयात का, जिसमें हमारे फार्मर यानी कि किसान भाई भी आते हैं, प्रोड्यूसर्स भी आते हैं और कंज्यूमर्स भी आते हैं। सभी का फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए प्याज को इंपोर्ट करने का डिसीज़न लिया जाएगा। और उस डिसीज़न का 2-3 दिन के बाद में उन्होंने एक दिन पहले यानी कि 21 तारीख की खबर में ये बताया था मीडिया के सामने कि हम डिसीज़न तभी लेंगे जब यहाँ पे प्याज के भाव लोकल मार्केट में कंट्रोल नहीं होते हैं तब। तो ये है जानकारी, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों क्या यहाँ पे आज हमें आवक देखने को मिल रही है इंदौर मंडी में। तो इंदौर मंडी में अगर दोस्तों आवकों की बात करें तो आलू की और लहसुन की आवकें हैं लगभग 8 से 10 हज़ार कट्टों की,
और अगर प्याज की बात करें तो लगभग हमें 30 से और 32,000 कट्टों की आवकें देखने को मिल रही है। ये अभी तक की आवकें हैं। मिलते हैं शाम को नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान और जय किसान।